हम पूरे जितने 403 विधायक हैं हम खिलाएंगे सबको राशन, छोड़ दे विधायक की वो अपनी। कि मेरे भाई लोगों पे अगर जो लाठीचार्ज हुई है उसका मुझे न्याय चाहिए। सरकार से मेरी मांग यही है कि उसका मैं 5 साल से दौड़ रहा हूँ, अभी तक एक भर्ती नहीं देखने मिली है। निकल के बताइए क्या करें। तो बिल्कुल सही नहीं है। रोजगार के लिए जो लाठीचार्ज किया गया 2019 में पेपर हुआ है, उसका अभी तक 2022 तक कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया। बच्चों को जब अंधेरे में रखेंगे तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मतलब पब्लिक को भड़काती है और रोजगार देने में विफल है। इलाहाबाद में हुए लाठीचार्ज, जो युवाओं को जो रोजगार मांग रहे थे उन पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ कुछ कोचिंग सेंटर्स के छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है कि जो लाठीचार्ज हुआ है या कुछ कोचिंग संचालक के ऊपर FIR हुई है, ये कहाँ तक सही है। आइए मेरे साथ। भैया बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ है, जो युवा जो नौकरी मांग रहे थे, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरी ये राय है जी। कि शांत रहो कि हम एक स्टूडेंट हैं जी, तो मैं इसलिए तैयारी करता हूँ कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है। सरकार के दिमाग में आता है कि फालतू के सब लोग हैं, लफड़ा करते हैं और ये हमारे। आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या चाहते हैं? आपको नौकरी मिलनी चाहिए। यस। तो क्या कोई कुछ परेशानियां जिनका सामना आप कर रहे हो, या जिस तरीके से जो आपके जैसे पढ़ने वाले नौकरी मांगने वाले जो छात्र हैं जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इसके बारे में मेरी ये सोच है कि मेरे भाई लोगों पे अगर जो लाठीचार्ज हुई है उसका मुझे न्याय चाहिए। सरकार से मेरी मांग यही है कि उसका सलूशन दे। आपको ये भी पता होगा कि कुछ कोचिंग संचालक जिनके ऊपर FIR हो गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने सच में छात्रों को भड़काया होगा? जी भड़काया होगा। क्यों भड़काया होगा? इसलिए भड़काया होगा। आप बताओ भैया, क्या आपको लगता है कि कोचिंग संचालक अपने छात्रों को भड़का रहे हैं? नहीं, ये सरासर गलत है। वो नहीं भड़का सकते क्योंकि बच्चे काफी टाइम से तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उन्हें रोजगार न मिले, ये गलत है। तो जिस तरीके से युवाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है सिर्फ रोजगार मांगने पे, तो आपको कहाँ तक सही लगता है? ये सही नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इस बात का प्रभाव जो है क्या आपके बोर्ड पर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो आपकी ऐसी क्या सोच है, किसको आप वोट देना चाहेंगे? सपा को। क्यों सपा को वोट देना चाहिए? वो रोजगार के मामले में नंबर 1 पार्टी। आपको लगता है कि अखिलेश की अगर सरकार आती है तो वो रोजगार देगी? बिल्कुल मिलेगा रोजगार, पहले भी मिला, अब भी मिलेगा। अच्छा, तो आप फिलहाल अखिलेश को वोट देना चाहेंगे। ऐसा क्या लगता है कि आपको भाजपा से रोजगार नहीं मिल रहा था? भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मतलब पब्लिक को भड़काती है और रोजगार देने में विफल है। आप लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? मानना मतलब यही है, रोजगार मिलना चाहिए। बच्चे 5-5 साल 6-6 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी रोजगार न मिले, ये गलत है। शिक्षा के लिए भाजपा ने कुछ काम किए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं किया कोई किसी तरीके का कोई काम नहीं। आप बताओ भैया, क्या आपको क्या लगता है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी जानकारी मुझे नहीं है इतनी। अच्छा, तो आप खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए। जॉब के लिए। तो अगर आप जॉब को लेके इतना अलर्ट हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? मेरा वोटिंग नहीं है, मैं किसको दूंगा? आप वोट नहीं डालते हैं? अच्छा, आप बताओ भैया। जी बताइए। क्या आपको लगता है कि जिन युवाओं पे सिर्फ मात्र अपना जो रोजगार मांगने के लिए लाठीचार्ज किया गया, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। रोजगार के लिए जो लाठीचार्ज किया गया 2019 में पेपर हुआ है, उसका अभी तक 2022 तक कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया। बच्चों को जब अंधेरे में रखेंगे तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 2019 में पेपर लेते हैं, उसके बाद में 5 साल फीस जब डिक्लेयर हुई, बच्चा जो है ऑनलाइन प्रोटेस्ट करता है, फिर वो रोड पे सड़कों पे निकलता है पेपर के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, फिर उसके बाद में 10 दिन पहले आपको बताया जाता है कि आपका मेंस भी होगा। ये ग्रुप डी की एग्जाम के लिए मेंस कराने की क्या जरूरत है, आप खुद बताइए। तो उसके बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जो युवा हैं उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। बल्कि ये युवा ही हमारा भविष्य है, इनका सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार इन्हीं पे लाठीचार्ज कर रही है। और एक भी मंत्री कोई भी आके कोई सपोर्ट में कुछ नहीं किसी ने बोला आके, अभी तक लाठीचार्ज हुआ कोई नहीं बोला आगे। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार इस युवा? सरकार कोई नहीं, सरकार तो ये तो भाजपा। अभी हम कुछ बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आतंकवादी हैं। किसी सरकार का कोई नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? कोई सरकार कुछ नहीं देने वाली है, जो है बस इनका सिस्टम भी खराब है। इनको जब तक कुछ फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट नहीं होगा, तब तक ये कुछ सुनने वाले हैं नहीं। चाहे कोई रेलवे नहीं है, कोई विभाग हो, आप कोई विभाग ले लीजिए। आप अभी जो है
एसएससी ले लीजिए, कोई लीजिए, 2019 में पेपर होता है, 2022 में अभी तक उसका ज्वाइन लेटर नहीं आया, 2020 का पेपर अभी जो है होगा नहीं है अभी, और उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर के लिए प्रोटेस्ट, एग्जाम डेट के लिए प्रोटेस्ट। मतलब बच्चा प्रोटेस्ट करे या पढ़ाई करे, आप खुद बताइए, बच्चा प्रोटेस्ट करेगा या पढ़ाई करेगा? नहीं तो अभी कुछ कोचिंग संचालक के ऊपर एफआईआर भी हो गई है कि उन पे ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने ही छात्रों को भड़काया। वो क्यों भड़काएंगे? उनको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, वो क्यों भड़काएंगे? आप खुद बताइए। फिलहाल तो उन पे यही एलिगेशंस लगा के एलिगेशन तो अभी मैं आपसे कुछ कह दूं तो आप हमसे कह देंगे कि हमने भड़काया, हमें किसी ने भड़काया। कहने को क्या आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं? तो ये सिर्फ एक मिथ है कि किसी ने, तो है ही, टीचर को पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, वो भड़काएगा क्यों? आप खुद ये बात बताइए, उसे पढ़ाने से फुर्सत है? हमारे साथ अभी यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कोचिंग संचालक के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने छात्रों को भड़काया, कि ये सही है? नहीं मैम, बिल्कुल सही नहीं है ये। आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है? मैम लगता क्या है कि जब हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलनी चाहिए, एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं थोड़ा है। तेज बोलो बेटा। इतने दिनों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो गुस्सा आएगा ही ना, जिनको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार कितना सक्षम हो गई है लोगों को रोजगार देने में? मैम मैं किसी भी मतलब पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ना मैं यहाँ पे किसी की बुराई करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल कुछ भी पता नहीं है किसी की भी सरकार आती है वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और युवाओं को ऐसे तो इतने सालों से बहुत सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ आप कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल सही बात है और हमेशा हर लड़की को लड़ना चाहिए, हमेशा हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको लगता है क्या वो लड़कियों के लिए कुछ करने वाली हैं? अब इतना तो मुझे भी नहीं पता है कि वो कुछ करेंगी या नहीं करेंगी, कुछ नहीं पता। आप बताओ बेटा, आपको क्या लगता है? क्या प्रियंका, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको लगता है जो नारा प्रियंका गांधी दे रही है वो सही होगा? हाँ सही होगा, बिल्कुल। आप लोगों को रोजगार मिलेगा? इतना तो नहीं पता है। तो आपका वोट किसको जाने वाला है? मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। भाजपा ने आपके लिए ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि वोट जो है आपका वो भाजपा को जाने वाला है? नहीं ऐसा क्या अभी तक कुछ नहीं है, और वोट मेरा बीजेपी को ही जाएगा और हमें बस एक अच्छी जॉब चाहिए, बस जॉब के लिए आप लगे हुए हो। हाँ। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से कोचिंग संचालक के ऊपर एफआईआर हो गई है कि उन्होंने अपने ही छात्रों को भड़काया है, क्या कहना है आपको? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। एक तो बीजेपी सरकार में ये 2019 में आर्मी रैली भर्ती निकली थी, तब से अभी 2022 चल रहा है, अभी रैली भर्ती नहीं आई है। बच्चों की एज निकल चुकी है, क्या करें वो बच्चे? तो आपने भी तैयारी की कर के? मैं 5 साल से दौड़ रहा हूँ, अभी तक एक भर्ती नहीं देखने मिली, एज निकल गई, बताइए क्या करें? तो आप परेशान हो रोजगार को लेकर? परेशान है, हर स्टेट में हो चुकी भर्ती, यहाँ नहीं हुई है। यहाँ कोरोना चल रहा है, रैली के लिए नहीं कोरोना चल रहा है। तो आप अपनी बात कह सकते हो। आपको लगता है जिस तरीके से आपको रोजगार नहीं मिला, आपने मेहनत की है, तो आपको क्या कहना है? आप अपनी बात कहिए। वही तो बोलना चाहता हूँ सरकार से, मतलब हर स्टेट में हो चुकी रैली भर्ती, यहाँ नहीं हुई। बच्चों की एज निकल चुकी, उन्हें पहली बात तो 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, उसके बावजूद रैली भर्ती 22 में निकलनी चाहिए हर जगह। मतलब रैली इलेक्शन रैली के लिए नहीं निकल, कोरोना चल रहा है, और बाकी भर्ती रैली के लिए कोरोना चल रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते होंगे, फीस भी दोबारा जमा करनी पड़ती है, ऐसा भी कुछ है? रजिस्ट्रेशन करा लिया और फीस भी जमा हो गई, लेकिन अभी रैली भर्ती नहीं निकली। अच्छा, सभी बच्चों की रैली निकल चुकी है। कोचिंग की फीस वगैरह भी आपको कोचिंग की भी देते हैं, तैयारी फॉर्म डलवा लेते हैं, बस बाद में रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। ये होता है ये इस सरकार में। इतनी तो क्या महसूस कर रहे हैं इस सरकार में आप? सरासर अन्याय हो रहा है इस सरकार में, बच्चों के साथ, मतलब युवाओं के साथ, हर किसी के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ। तो फिलहाल तो राशन तो दे रही है सरकार। राशन से मैम क्या होता है? राशन पहले भी तो मिल रहा था, पहले तेल भी मिल रहा था मिट्टी का, अब नहीं मिल रहा है। तो काम करना ही क्यों है? क्यों रोजगार चाहिए आपको जब आपको राशन मिल रहा है? अरे मैम राशन तो खुद बच्चे कमा लेते हैं, जब रोजगार होगा तो खुद ले लेंगे। तो रोजगार रहने दो, लेने को राशन ही ले लो। राशन क्यों बिजली फ्री मिल रही है? क्यों लोग जो है गाड़ियों में घूम रहे हैं? राशन प्रधानमंत्री भी फिर राशन ले लें फिर, और ये क्यों घूमते हैं ये 1.25 लाख का सूट पहन के, और ये सब बनवा क्यों? जरा राशन ही बांट दिए सबको। जब राशन ही बांटने से सब कुछ हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, फैक्ट्रियां हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दीजिए, आप राशन ही बांट लीजिए सिर्फ, और क्या? भाई एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसका दर्द उससे पूछिए, उसे पता होता है कि घर वालों का प्रेशर, मोहल्ले वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, उम्र बढ़ती जा रही है उसका प्रेशर, और ऊपर से जो है कोई पेपर का कोई टाइम नहीं, ओवर एज हुए जा रहे हैं। अब आप बताइए, जब आपको राशन ही देना, राशन दे दीजिए, और क्या? फिर सब खत्म ही हो जाएगा, और क्या? तो 2000 रुपए भी तो शायद दिए हैं। तो 2000 रुपए में आपको मैं 2000 रुपए दूं, आप कल से पत्रकारिता छोड़ दीजिए, बताइए।
अच्छा बताइए, बताइए। नहीं तो 2000 नहीं, रुपए 2000 मैं आपको दूंगा, बताइए, छोड़ देंगे? 2000 रुपए इनफ नहीं है, राशन अरे इनफ 2000 नहीं है। रुपए मैं आपसे आप बताइए, मैं 2000 रुपए आपको दूंगा, आप अपने पत्रकारिता छोड़ देंगे? बताइए। गरीब आदमी के पास खेती है ही नहीं जिसे 2000 रुपए मिल रहे, वो रईस आदमी है, जो बड़े आदमी जिनके पास 50-50 एकड़ जमीन है, उनको ही 2000 रुपए उन्हीं को मिल रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊं गांव में चल के जिनके आवास बने, बड़े बड़े आदमी बने जो खुद प्रधान थे, अच्छा उनके बने। तो जो निडी है उसको नहीं दिया जा उन्हें रहा, नहीं दिया जा रहा है, उन्हें गल्ला भी नहीं मिल रहा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बात। तो जो जरूरतमंद है फिलहाल उनको ना राशन मिल रहा है ना पैसा मिल रहा नहीं है। मिल रहा उन्हें। तो आपको तो फ्री राशन मिल रहा है, फिर काहे आप कोचिंग में आ रहे हो आप? राशन से क्या होगा मैम, वही तो बता रहे। नौकरी चाहिए। हम पूरे जितने 403 विधायक हैं, हम खिलाएंगे सबको राशन, छोड़ दें विधायक की वो अपनी। अच्छा बोलो। तो फिलहाल यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना यह है कि राशन की जगह अगर रोजगार दिया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अनाज से पेट तो भर सकता है पर पूर्ति नहीं की जा रही और जिनको जरूरत है उनको दिया ही नहीं जा रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन शादान के साथ मैं रागिनी श्रीवास्तव, रागिनी टाइम्स, शाहजहांपुर।